ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृक्त्यारतिहं प्रणतबालभवाभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधाव धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवम्। स्वासासार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिपतिं भवं भव भवं भावं भवं संभवम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितबालभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रणवो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस गिराम सर चाप धर।
रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो बंदओ गुरुपद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, कामद भे गिरिराम प्रकाश, अवलोकत आप हरद विशाल। आइए हनुमंत बिराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरूं तो बिराजिए पवन कुमार। राजा रामचंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बा माता की, बाबा विश्वनाथ की जय। हर 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 महादेव। तो आओ कांत सुनन हवे पहली हम सब लोग अपन मन, अपन वाणी और अपन क्रिया को पवित्र करने लीजिए। हरिनाम संकीर्तन करूं एक बार में कौन फिर आवो काया, बड़ सुंदर भावना। आओ भगवान नाम संकीर्तन हम सब लोग करो। अब आओ मेरे निर्गुण आओ, अब आओ मेरे निर्गुण आओ, अब आओ मेरे निर्गुण आओ, अब आओ मेरे निर्गुण आओ। आके मेरे नैन समाओ, आके मेरे नैन समाओ, अब आओ मेरे निर्गुण आओ, अब आओ मेरे निर्गुण आओ। निर्गुण रूप तेरा है दाता, निर्गुण रूप तेरा है दाता, सगुण स्वरूप है तेरा। निर्गुण रूप तेरा है दाता, सगुण स्वरूप है तेरा। निर्गुण रूप हृदय में लाओ, निर्गुण रूप हृदय में लाओ, सगुण नैन समाओ, अब आओ मेरे निर्गुण आओ, निर्गुण आओ, अब आओ मेरे निर्गुण आओ।
नित्य निरंतर चैतन्य दाता, नित्य निरंतर चैतन्य दाता, अजमद्वैत दीन दयाला, नित्य निरंतर चैतन्य दाता, नित्य निरंतर चैतन्य दाता, अजमद्वैत दीन दयाला, अजमद्वैत दीन दयाला। दिव्य ज्ञान का बिगुल बजाओ, दिव्य ज्ञान का बिगुल बजाओ, हे अनंत अनुभूति कराओ। अब मेरे निर्गुण आओ, आओ रे, अब मेरे निर्गुण आओ। रोग दोष को दूर भगाओ, रोग दोष को दूर भगाओ, मेरे संचित पाप मिटाओ। रोग दोष को दूर भगाओ, रोग दोष को दूर भगाओ, मेरे संचित पाप मिटाओ, मेरे संचित पाप मिटाओ। मनोज कृष्ण को ही ऐसे लगा लो, मनोज कृष्ण को ही ऐसे लगा लो, जन्म मरण का फेर मिटाओ। अब मेरे निर्गुण गाओ, निर्गुण आओ रे, अब मेरे निर्गुण आओ, आओ रे, अब मेरे निर्गुण, अब मेरे निर्गुण, अब मेरे निर्गुण आओ। राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणावरुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम वृंदारक वंद वंदित पादार वंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस योग ग्रंथ के सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए हिमाद्री चैनल माध्यम सुनने वाले देश विदेश में बैठी सब उत्तराखंडियों हृदय में बैठी परमात्मा के मी सत वंदन करूँ प्रणाम करूँ। हमारे उत्तराखंड में जतुलय ग्राम इष्ट देवता छन, उनको प्रणाम करबेर वंदन करबेर। आज एक दिव्य राम कथा का अखिल बड़ो रामायण जी के एक अक्षर भगवान श्री राम जी रोम रोम छू महाराज। यह कोई ग्रंथ नहीं छू। हम लोग बड़े श्रद्धाल बड़े भावनाल
गत 6 दिनों में श्री रामायण जी कथ के श्रवण करण लाग रहे हैं। आज यो रामचरितमानस जी यो 7 दिन परमात्मा रामजुग जो लीला छू सर्वोत्तम लीला छू महाराज। और उस सर्वोत्तम लीला में सबु हवे बढ़िया लीला छू बन लीला। भगवान सांब सदाशिव कैलाश जी उतंग शिखर पर बैठ वीर मां पार्वती के राम कथा सुनाने लग रहे हैं। लक्ष्य कर वीर मानो तो संपूर्ण मानव जगत के भगवान शिव राम कथा श्रवण करोण लग रहे हैं। एक बात तो मुझे कहूं, चाहे वो रामायण हो चाहे वो भागवत हो, इमें पूरा संतों का भरी छू महाराज। भागवत में भगवानों का थे ये लीजिए छू किले की भगवान ध्रुव के दर्शन दिए आए, पर वास्तव में कथा तो ध्रुवजुग छू। प्रहलाद जी कोण में नृसिंह खंभ बटी प्रगट हो गई, पर कथ तो प्रहलाद जी छू महाराज। भगवानों बाल लीला ये लीजिए छू कि यशोदा मैयाल अपन आंगू पकड़ पे कन्हैया के नाचन सिखा, पर कांच तो नंद और यशोदा जुग छू। यसे श्री रामचरितमानस में संतों कथा निहित छू महाराज। अब भगवान राम जी मां गंगा के प्रणाम करो। जानकी जी गए गंगा जी पूज करी, और यश अद्भुत भक्त थे भगवान मिलवे ओणे केवट में बे हमल सुनी नहीं। केवट थे मिलबे भगवान जाने, और केवट जी उन्मत्तता देखी हम भक्ति उन्मत्तता जा निष्कामता जीवन में ही नहीं, वहां फिर भगवान थे के मांगी नहीं जाने, और भगवान थे मांगण के महाराज है ना। भगवान थे ते भगवान के लिए नहीं मांगो। बेमील करची ने कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो केवट के नहीं मांग भगवान थे, और केवट एक बात कहो कि प्रभु फिर दी बात लौटते बखत मिका याद करिए प्रभु। एक स्थिति जीवन में वो है जब भगवान भक्त नाम जपनी महाराज। वृंदावन में एक दादू संत छी ने, उन्हें नाम छी दादू संत। पड़ी रोची एकदम है ना, खा पी मौज कर छी एकदम अलमस्त पड़ी रोची। न भगवानु नाम जप छी, न माओ जप छी, न परिक्रमा लगो छी। और कह लगो बाबा इसके पड़ी रहे बस, अरे की नाम आमला जप ले। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि माला जपही न कर जपही, ये जिह्वा जपही न राम, मेरा सुमिरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। अब तो ऊ मेरा भजन करनी महाराज, हम तो शितरणी महाराज है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाम पसार। तो यो भावना, ये निष्काम भक्ति की उन्मत्तता छू महाराज। भगवान लगे स्मरण करनी ना। गीता जी यह श्लोक पुष्ट करूं कि भगवान ले भक्त स्मरण करनी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस भक्त मेरे स्मरण करनी, उस मिले भक्तों स्मरण कर लेना। अगर भक्त आंख बंद कर भी मेरे ध्यान करनी, तो मिले आंख बंद कर भी उन्होंने ध्यान कर लेना। अगर भक्त मेरे लीजिए डाड़ मारनी, तो मिले उन्हें लीजिए डाड़ मार देना, है ना।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते। एक परिस्थिति है जीवन में जब स्वयं भगवान याद करना। माव जपने मतलब कि जब माव ये तो जपो कि एक दिन माव छूट जाओ, नाम इदू जपो कि एक दिन नाम ल छूट जाओ, है ना। नवधा भक्ति छो हमारे शास्त्रों में, 9 प्रकार भक्ति, 10 भक्ति तुमको कोई शास्त्रों में नहीं मिलेगी, लेकिन ये संतों मुख में सुन बेर जरूर मिलेगी। 10वीं जो भक्ति छो अनुभवात्मक छो। 10वीं भक्ति में जब जीव प्रवेश करूं तो फिर नाम ल छुट जा, माव ल छुट जाए, ये तिलक ल छुट जा, ये वस्त्र ल छुट जाए, फिर तो मेरा सुमिरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। अंतिम स्थिति तो केवट का पवित्र करवेर सीता जी दगड़ परमात्मा गंगा पूजन करनी और यहाँ पर मेरे प्रभु पैदल यात्रा कर दी। और कल में बेमिल निवेदन कर रचिया पुत्र अयोध्या बटी श्रृंगवेरपुर तक भगवान आई रथ में। और कहां तक आई? तमसा नदी तीर तक। तो श्रृंगवेरपुर तक आई रथ में, और श्रृंगवेरपुर बटी गंगा पार करो नौका में, पहली रथ में फिर नौका में, अब परमात्मा पैदल यात्रा करने लग रही। देखो संतों का आनंद देते हुए परमात्मा जानी और प्रयागराज निकट भगवान पहुंच गई। प्रयाग किनारे जब प्रयागराज निकट जब भगवान पहुंची तो भरद्वाज मुनि जो छन उन्होंने देखो कि राघवेंद्र होने मेरा राजा राम होने जनु नाम हम सुमिरण कर छी, जनर काज हम कैबेर हम तृप्त हजे छी, आज हुई राम मेरा आश्रम होने। यह दिग्वेर भरद्वाज मुनि अपन आश्रम में बिहार निकले। समस्त ऋषि मुनियों दगड़ परमात्मा आगवनी करी। महाराज सत्कार करो भगवान, इदु आनंद मन में मिलो जगह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। भगवान शंकर भवानी ठगोनी भवानी खूब आनंद मिलो। राम लखन और सीता जी भरद्वाज मुनि चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करो। भरद्वाज बोले कि राम बहुत बढ़िया नाटक कर ली था तुम, है सारी दुनिया जय भजन करी, दुनिया जय जप करी, उस संतों का कदू मान दियो, है ना। भगवान को नहीं ऊधौ मोहे संत सदा अति प्यारे। मिके संत बहुत नीक लागनी, भल लागनी, प्रिय लागनी। ये लीजिए भगवान प्रयागराज में पधारे। भरद्वाज मुनि आश्रम बड़ सुरम्य आश्रम छे और ऋषि भरद्वाज जी परमात्मा खूब स्वागत करो कि यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुहन सुहाए। राम प्रणाम किन सब गाहो, मोदित भय लही लोभन लागो। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी।
बहुत सुंदर, अद्भुत श्रृंगार करो भरद्वाज मुनि। और भगवान रामजूल समस्त ऋषि लोगों को प्रणाम करो और देई आशीष परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरता। यहां भगवान रामजूल विश्राम करो और जैसे ऋषियों सुनो, ब्रह्मचारियों सुनो, तपी सन्यासुन सुनो कि राम ए रही, तो सब लोग राम दर्शन लिजीवा आ गए महाराज। भगवान राम सबों के प्रणाम करने, सबों वंदना करने लग रहे। ऋषि लोग खूब बढ़िया के आशीर्वाद देने। देखो भाई, दिखावा मत आशीर्वाद देना पड़ो ने। भगवान गृहस्थ आश्रम में छन महाराज, सब ऋषियों आशीर्वाद ग्रहण करने। आजकल हम लोग संत ब्राह्मणों को प्रणाम करना हम छोड़े हैं। देखो त्रिलोकीनाथ जो छन न भगवान, उन्हें संतों को प्रणाम करने लगे। एक श्लोक और नीति में, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। सुखी पेड़ जो हो ना, सुखी बोट, वो कसरो एकदम नॉर्नर है ना, एकदम ठाड़ रहो कि लेकिन उनमें कोई गुण नहीं छन, उनमें कोई फल नहीं छन। यसे मूर्ख व्यक्ति ले एकदम तनबेर रहो। जो व्यक्ति में गुण हाल वो झुकल, जो वृक्ष में फल हाल वही झुकल। तो भगवान सबूत है आशीर्वाद ग्रहण करने लग रहे हैं। भरद्वाज मुनील उन्हें आंखों में, भरद्वाज मुनील जब देखो तो भरद्वाज मुनि जी आंखों में आंस आएगी। सब ऋषि मंडली देखो और सोचने लगी, देखो है ना, हमें गुरुजनों हैं जो झांकी बटी हमूल सुनी चीने, हमें गुरुजनों मुखेल जो झांकी बारे में हमूल सुन रो छी, जनों को हम समाधि में देख छी, आज प्रत्यक्ष हमको दर्शन देने। भगवान श्री राम जी दगड़ में भरद्वाज मुनि बैठ गई। रात्रि में भगवान जूल फल आदि लिए कि लेकिन 14 वर्ष तक भगवान रामजूल अन्न ग्रहण नहीं करे। 14 वर्ष तक भगवान रामजूल अन्न स्पर्श तक नहीं करे। ग्रहण बात तो छोड़, दूसरी बात, 14 वर्ष तक राम कोई नगर या कोई ग्राम में प्रवेश करे नहीं गए। वन में रोई, जंगल में रोई, या तो ऋषियों आश्रम में रोई या गंगा तटों में रोई। वन में राम जी खूब सत्कार हो, कुछ सत्संग चर्चा ल चली और भगवान रात्रि में विश्राम करने लग रही महाराज। कि राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाच कहिए हम के मग जाई। देखो रामजूल अब वो अनेक पूरी परिस्थिति बता दे। भरद्वाज मुनिजूल सुनो और उन्होंने जानन चाह रामजूल जो कारण वन में एरी सारी कथाएं उनको बता दी। समस्त ऋषियों चरण वंदन करवे, आत्मानंद सुखद अनुभूति करण वाल जो सत्संग छू, संतों दगड़ बैठवे सत्संग सुनो। प्रातः स्नान आदि करो, संध्या वंदन आदि निवृत्त है और प्रातः काल भरद्वाज मुनि को प्रणाम करवे।